जय श्री बद्री गणेश। अभी आपने गणेश पुराण के अनुसार गजानन भगवान को राजा वरेण्यम के द्वारा सरोवर की निकट रखवा देना, आगे महर्षि पराशर द्वारा गजानन भगवान को आश्रय देना। उस घने वन जंगल में जना मनुष्य भी नहीं पहुंचता था, केवल हिंसक जीव ही घूमते रहते थे या कभी कभार कोई पहुंचे हुए ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा ही उधर निकल जाते थे। एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देखकर एक सियार बड़ा प्रसन्न होता हुआ उधर लपका। उसी समय उस मार्ग होकर परम तपस्वी महर्षि पराशर निकले और उनकी दृष्टि भी उस शिशु पर पड़ी। वे सोचने लगे, अवश्य इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रच डाली है। हे दीनबंधु, हे जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, अतः आप ही मुझ निष्पाप की रक्षा कीजिए। यह सोचते और प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर बालक की ओर वेग से बढ़े। सियार ने तेजस्वी महर्षि को उधर बढ़ते देखा तो तुरंत रुका और वन में एक ओर खिसक गया। महर्षि ने निकट जाकर शिशु को ध्यान से देखा। रक्त बड़, चार भुजाएं, गज बदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज तथा दिव्य वस्त्र आभूषण से अलंकृत। उन्होंने उसके छोटे छोटे पैरों को देखा तो उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हुई। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच हो गया। वे बड़ी प्रसन्नता से शिशु को एकटक निहारने लगे। उनके नेत्रों में स्नेह के आंसू उमड़ पड़े। वे गदगद वाणी से बोल उठे, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, किंतु आप साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ छल क्यों करने लगे? नाथ, मेरे में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। महर्षि ने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बोले, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अनायासी त्रिलोकपति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन मरण, जन्म, मेरे जन्मदाता, माता पिता, तपस्या सभी कुछ धन्य है। आज मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा गया। मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई। इस प्रकार कहते हुए महर्षि ने पुनः शिशु को प्रणाम किया। उनके नेत्रों में निरंतर प्रेम के अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। अंत में उनके मुख से निकला, यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह वन जंगल, इसके ऊपर का आकाश एवं यहाँ रहने वाली वायु भी धन्य हो गई। यह सियार भी जो इनके दर्शन पा चुका है अवश्य धन्य हो गया। परंतु ऐसा निष्ठुर एवं अभावा कौन है जिसने इस महामहिम संपन्न जगदीश्वर को इस प्रकार यहाँ लापटका है? महर्षि ने पुनः साष्टांग प्रणाम कर शिशु को गोद में उठाया और प्रसन्न हृदय से आश्रम की ओर चल पड़े। वहां उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक लाते हुए देखा तो उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने बताया, देवी, यह शिशु उस सरोवर के निकट पड़ा था जो घने जंगल में विद्यमान है। लगता है कोई इस क्रूर हृदय अभागा उसे यहाँ छोड़ गया है। वत्सला ने शिशु को देखा तो हर्ष से बोल उठी, कितना अद्भुत और अलौकिक है। इसका असाधारण रूप ही इसकी विशेषता का प्रमाण है। पराशर ने पत्नी को समझाया, यह साक्षात त्रिलोकीनाथ है। यह सदैव भक्तों के कष्ट निवारण के लिए अवतार लेते हैं। इन परब्रह्मा परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सभी को सफल कर दिया। हमारे सब पूर्व पुरुष भी धन्य हो गए। महर्षि के मुख से शिशु की ऐसी महिमा सुनकर शिशु को हृदय से लगा लिया और आनंद में मग्न होती हूँ बोली, स्वामी, शिशु रूप में इस प्रकार सहसा परमपिता परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है। देखो, जो परब्रह्मा कोटि जन्म पर्यंत तप करने पर भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास ही हमारे मन, वाणी, इंद्रियों और के विषय हो गए हैं। उनकी इस महान कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें? मात्र स्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ऋषि पत्नी के स्तनों में दूध आ गया और वे अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगी। महर्षि समझ गए कि समस्त जप, तप, यज्ञ और स्वाध्याय कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं, वे प्रभु साक्षात ही विराजमान हैं। अपनी इस धारणा के कारण उन्हें अब उन कर्मों की अधिक चिंता नहीं रही। केवल यम नियमों का निर्वाह मात्र करते हुए वे शिशु के निकट ही अपना अधिकांश समय व्यतीत किया करते। जप आदि भी करते तो शिशु के समक्ष बैठकर ही इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही गजानन भगवान की सेवा लालन पालन में लगे रहते। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था, किंतु शिशु रूप भगवान के वहां आने पर तो
वह वर भी मनोरम हो गया, उसमें दिव्यता बढ़ती गई। सूखे वृक्ष भी हरे हो गए और उन पर जो फल लगते थे वे अत्यंत स्वादिष्ट थे। आश्रम की गाय कामधेनु के समान अमृत के समान दूध देने वाली हो गईं। अन्य पशु भी पक्षी भी मनोहर प्रतीत होने लगे। कीर, चकोर, मयूर आदि की वाणी अलौकिक एवं दिव्य थी। हिरणों के समूह आनंद विभोर हुए छलांग मारते हुए फिर रहे थे। महेशमती नरेश वरेण्य को उनके एक दूत ने बताया, राजेंद्र, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती हैं। उक्त संवाद राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने रानी से कहा, प्रिय, यदि शिशु में कोई विशेषता न होती तो पराशर दंपति उसका पालन पोषण क्यों करते? पुत्र रूप पुत्र ही है, उसके बाहर रूप से कभी भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। अब हमें उसका जन्म उत्सव तो मनाना ही चाहिए। रानी ने सहमति व्यक्त की। तब राजा वरेण्यम ने बड़ी धूमधाम से पुत्र उत्सव मनाया तथा ब्राह्मणों को उनकी मनवांछित वस्तुएं दान दी और उन्हें विविध प्रांति के भोजन से तृप्त करके पुत्र की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। आगे की कथा में सिंदूरासुर को आकाशवाणी द्वारा चेतावनी होना। जय श्री बद्री।